Good morning, students. Wel- Welcome back. Hope you will be fine and healthy. Let's continue the second videos chapter Consumer Rights. Chapter 5 from economic book Consumer Rights. Today we have discussion about this chapter. In last videos we have studied about the three rights. Now we have discussion what are consumer rights. Those rights which protect consumer from exploitation is to be called consumer rights. राइट टू सेफ्टी यानी कि सुरक्षा का अधिकार, इसके बारे में लास्ट वीडियोस में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। द सेकंड इज राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई शॉर्ट में जिसे हम लोग कहते हैं, विच वाज एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अक्टूबर 2005। ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके लास्ट वीडियोस में। राइट टू चूज यानी कि चुनाव करने का अधिकार, चूज करने का अधिकार, ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू बी डिस्कशन अबाउट दी फोर्थ कंज्यूमर राइट्स, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि कंज्यूमर को शिक्षा लेने का अधिकार है। कौन सी शिक्षा? रिलेटेड टू कंज्यूमर, कंज्यूमर एजुकेशन का। कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में यानी कि आप लोगों को अधिकार है, आप कंज्यूमर एजुकेशन ले सकते हैं, कंज्यूमर के बारे में जागरूक बन सकते हैं आप लोग। जो कंज्यूमर राइट्स होते हैं दैट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये सारे के सारे हमारे कंज्यूमर एजुकेशन से जुड़े हैं। अब कंज्यूमर एजुकेशन को भी इंक्लूड क्यों किया? इसलिए किया गया है राइट्स में, ताकि हर व्यक्ति को कंज्यूमर एजुकेशन मिले और वो अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में, जो कंज्यूमर ड्यूटीज होती हैं उनके बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझ सके। तो दैट इज कॉल्ड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि कंज्यूमर शिक्षा का अधिकार, कंज्यूमर को शिक्षा लेने का अधिकार है। दैट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेडर एंड द शॉपकीपर। एंड द नेक्स्ट राइट इज राइट टू सीक रिड्रेसल्स। राइट टू सीक रिड्रेसल्स का मतलब होता है क्षतिपूर्ति निवारण अधिकार, यानी कि कोई भी चीज कब होता है ये इम्प्लीमेंट, ये एक्ट हमारा जो हमारा राइट्स है, राइट्स नंबर 5 राइट टू सीक रिड्रेसल। इट इज अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन, कहते हैं कि जो ट्रेड में गलत तरीके अपनाए जाते हैं या शोषण करने की जो नीतियां अपनाई जाती है, उस समय पर हम लोग राइट टू सीक रिड्रेसल्स यूज कर सकते हैं। लाइक दैट देखिए अब यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है इसमें राइट टू सीक रिड्रेसल्स के बारे में। इफ डैमेज ऑफ प्रोडक्ट, if damage of product is done we have right to get compensation, यानी कि यदि आप लोगों को लगे कि कोई भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया वो डैमेज है, टूटा फूटा है, वो देखा जाएगा कि उसकी डैमेज की डिग्री कितनी है, उसके आधार पर आप लोगों को राइट टू गेट कंपनसेशन, यानी कि आप लोगों को मुआवजा देने का अधिकार है। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। इफ डैमेज ऑफ प्रोडक्ट यू हैव राइट टू गेट कंपनसेशन, आप लोगों को कंपनसेशन लेने का अधिकार होता है। यहाँ पर एग्जांपल दिए गए प्रकाश के बारे में, आप लोगों ने बुक्स में कंप्लीटली रीड किया। देयर इज आल्सो गिवन एन एग्जांपल ऑफ प्रकाश who had sent a money order to her daughter but she doesn't get a money order, then he had to file a case in the consumer court and get justice about this। right to seek redressals mainly implement होता है when we have to be purchase anything or that thing is damaged, so we have given this right to get compensation, यानी कि हमें मुआवजा दिलाने का अधिकार दिलाता है। that is most important है right to seek redressals। and the next right is right to represent, प्रस्तुतिकरण का अधिकार। कोई भी आप लोगों को एक्सप्लोर करता है या आप लोगों के साथ किसी भी तरह की मनमानी करने का प्रयास करता है, you must have to be given right to file your case in consumer court। आप लोगों को अधिकार है to represent your case in consumer court, आप लोगों को अपना केस कंज्यूमर कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का। that is most important right to represent, यानी कि आप लोगों को अधिकार है अपने केस को कंज्यूमर कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का। बात करते हैं हम लोग कंज्यूमर कोर्ट के बारे में, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। देयर आर 3 टायर सिस्टम ऑफ कंज्यूमर कोर्ट, you can see that we have to be follow judicial system here। the first is district consumer court, जिला उपभोक्ता अदालत। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कोर्ट होती है जिसे हम लोग कंज्यूमर कोर्ट के नाम से जानते हैं, जहां पर हम लोग केस फाइल कर सकते हैं अप 20 लाख, यानी कि 20 लाख तक का यदि हमारा कोई भी केस है तो हम उसको कंज्यूमर कोर्ट है जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। द सेकंड कोर्ट इज स्टेट कंज्यूमर कोर्ट, यानी कि राज्य उपभोक्ता अदालत। हर स्टेट के अंदर, जैसे हरियाणा स्टेट है, पंजाब है, यूपी है, बिहार है, हर स्टेट में कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कोर्ट बनाई गई है जिसे हम लोग कहते हैं स्टेट कंज्यूमर कोर्ट। अब बात आती है कितने तक के जो मुकदमे होते हैं वो वहां पर चल सकते हैं स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में।
20 लाख टू 1 करोड़, यानी कि 20 लाख से 1 करोड़ तक का यदि कोई भी मुकदमा है तो हम लोग उसे डायरेक्ट कहां ले जा सकते हैं, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में। एंड द थर्ड इज नेशनल कंज्यूमर कोर्ट। नेशनल कंज्यूमर कोर्ट यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत विच वाज सिचुएटेड इन दिल्ली मोर देन 1 करोड़। यदि अपन का लेन देन 1 करोड़ से ज्यादा का है तो हमें जो केस फाइल करने का अधिकार है वो है हमें नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में। देयर इज आल्सो गिवन एपीलेट ज्यूरिडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम लोग केस फाइल करते हैं और हमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट वहां से नहीं मिलता, वी कैन अपील अवर केस इन स्टेट कंज्यूमर कोर्ट। स्टेट कंज्यूमर कोर्ट से भी हम सेटिस्फाई नहीं है, वी कैन अपीलेट इन नेशनल कंज्यूमर कोर्ट। तो हमें राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत में भी जाने का अधिकार होता है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कोर्ट व्हिच हैव टू बी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन से बचाते हैं। तो राइट टू रिप्रेजेंट, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट व्हिच हैव टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द कंज्यूमर एक्सप्लोटेशन। राइट टू रिप्रेजेंट, प्रस्तुतिकरण का अधिकार, यानी कि अपने को केस डालने का अधिकार होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, स्टेट कोर्ट में, नेशनल कोर्ट में। 3 टायर सिस्टम हम लोग एडॉप्ट करते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें तो जुडिशरी के बारे में। नाउ वी हैव डिस्कशन द नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर यानी कि हम लोग कैसे एक अच्छे जागरूक उपभोक्ता बन सकते हैं। हाउ वी कैन बिकम ए कंज्यूमर, अवेयर कंज्यूमर, यू कैन से अवेयर कंज्यूमर। हम लोग कैसे अवेयर कंज्यूमर बन सकते हैं, या व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ। यहां पर मैं एक वर्ड यूज करना चाहूंगा, ड्यूटीज ऑफ ए कंज्यूमर। कंज्यूमर्स राइट्स की हम लोग बात करते हैं, जहां पर हम लोग राइट्स की बात करेंगे वहां पर हम लोग ड्यूटीज की भी बात करेंगे, बिकॉज बोथ आर द सेम कॉइन, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू माने जाते हैं इसे। ड्यूटीज, कंज्यूमर की ड्यूटीज क्या है, किस तरीके से कंज्यूमर अपने आप को शोषण से बचा सकता है, कुछ ड्यूटीज मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहूंगा। जैसे कंज्यूमर है, कोई भी सामान परचेज करता है तो उसे जो स्लिप होती है, मेमो होती है, बिल होता है, वो लेना चाहिए। इसके अलावा कोई भी सामान खरीदते समय एमआरपी चेक करना चाहिए हमें, सामान की क्वालिटी क्वांटिटी वो अच्छे से जांचनी चाहिए हमें। तो कोई भी प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं या मार्केट में जब हम कोई परचेजिंग करने जाते हैं तो वी हैव टू बी फॉलो सम ड्यूटीज। ड्यूटीज भी हमें फॉलो करनी पड़ती हैं व्हिच हैव टू बी प्रोटेक्टेड अस फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, जो हमें शोषण से बचाती हैं। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ वी हैव टू बी बिकम ए अवेयर कंज्यूमर, या व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए कंज्यूमर। कंज्यूमर की ड्यूटीज क्या है, अगर आप इन ड्यूटीज को फॉलो करते तो आप क्या बन सकते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। तो आप एक अच्छे कंज्यूमर बन सकते हैं, एक अच्छे उपभोक्ता बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। आईएसआई, इंडियन इंस्टीट्यूट, आपने पढ़ा होगा, इसमें आईएसआई सिंबल लगा होता है, लोगो लगा होता है, एक मार्क का लोगो लगा होता है और हॉलमार्क, ये लोगो लगे होते हैं दैट एंश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को एंश्योर करते हैं। यदि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आईएसआई सिंबल लगा है, इसका मतलब क्या, दैट सर्टिफाई दैट द प्रोडक्ट वी हैव टू बी परचेज ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। एगमार्क का सिंबल लगा होता है, ज्यादातर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर एगमार्क का सिंबल लगा होता है। जैसे हम लोग लेस, चिप्स, कुरकुरे वगैरह परचेज करते हैं तो उसके ऊपर एक डॉट लगा होता है ग्रीन कलर का, दैट इज सिंबल ऑफ एगमार्क। एगमार्क का सिंबल मानते हैं हम लोग हॉलमार्क, ज्वेलरी वगैरह हम लोग परचेज करते हैं तो उसके ऊपर हॉलमार्क का सिंबल लगा होता है। दैट सर्टिफाई दैट एंश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कहने का मतलब ये होता है यदि ये सिंबल यूज किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर तो ये उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को एंश्योर कर देते हैं। तो हम श्योर हो जाते हैं इस चीज के लिए कि हम लोग जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं दैट इज क्वालिटी प्रोडक्ट, दैट इज क्वालिटी प्रोडक्ट। एंड द नेक्स्ट और द लास्ट टॉपिक अबाउट दिस इज टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। कहते हैं कि आओ कंज्यूमर मूवमेंट को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है 24 दिसंबर, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, नेशनल कंज्यूमर डे। यूपीएससी एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है कि भारत में या हम लोग नेशनल कंज्यूमर जो डे होता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होता है, कब सेलिब्रेट करते हैं, ऑन 24 दिसंबर। 24 दिसंबर की क्या इंपोर्टेंस है यहाँ पर, 24 दिसंबर 1986 सबसे पहली बार हमने 24 दिसंबर 1986 में सबसे पहला जो एक्ट बना था जिसे हम पोपरा के नाम से जानते हैं वो 24 दिसंबर 1986 में बना था। इसलिए 24 दिसंबर की सेलिब्रेटेड एज नेशनल कंज्यूमर डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं इसे। देयर आर मोर देन 700 कंज्यूमर ग्रुप, कहते हैं कि हमारे इंडिया में अगर हम बात करें 700 से ज्यादा कंज्यूमर ग्रुप्स हैं जो वर्किंग में हैं, बट मेनली जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो there are mainly 20 to 25 groups which are working in a organized form. That is most important. Here we have to be study about
एन एडवर्टाइजमेंट दैट इज गिवन इन टू अवेयर द कंज्यूमर, कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए यहाँ पर अगर आप बात करें जनरली यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट दी गई है, जागो ग्राहक जागो, ग्राहकों को जगाने के लिए यानी कि कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। आप लोग टीवी पे भी बहुत सारी ऐड देखते हैं। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ मैंने, वोकल फॉर लोकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोकल फॉर लोकल? वोकल फॉर लोकल का मीनिंग क्या है? यहाँ पर अगर हम जनरली बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोकल फॉर लोकल? वोकल फॉर लोकल का मतलब है कि लोकल के लिए आवाज, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू स्वदेशी मूवमेंट दैट वाज इनिशिएटेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, यानी कि वी शुड परचेज आवर country's product, boycott the foreign goods, that is a new slogan, vocal for local. That is most important chapter, student. Read this carefully. If you have any doubt, we must have to be queried.